अस्सलाम वालेकुम। आज 18 जुलाई है और मैं फिर दोबारा अपनी फ्लैट के खिड़की पर खड़ा हुआ हूँ। तो वो अभी जो 19 दिन हो गए ऑब्ज़र्वेशन करते हुए कर रहा हूँ कि आवाम ऐसे जो हमारे 10 साल के बाद आज़ाद हुई। बायोग्राफ़ी पढ़ी मैंने डॉक्टर महातिर मोहम्मद साहब की, और यहाँ की मलेशिया की हिस्ट्री भी मैंने देखी। ये कबायली थे, जैसे अफ्रीका में कभी कबायली नहीं होते, कबीले, ट्राइबल, इस तरह के ये लोग थे। और ये कैसे सुधर गए? डिसिप्लिन कहाँ से आ गया इनके अंदर? ईमानदारी कहाँ से आ गई? कोई चीटिंग नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने इनको चीटिंग की इजाज़त ही नहीं दी। हर गाड़ी अपने हिसाब से खड़ी हुई है, कोई किसी को जल्दी नहीं है। कोई आदमी किसी को क्रॉसिंग जाना एक ही जगह वो पॉइंट है आगे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। आगे जाके देखिए ट्रैफिक भी जाम है, आगे एक ही रोड है, मगर यहाँ से जो टूल प्लाजा है, यहाँ से जो निकल रही है ना चीज़ें, उसके मुताबिक जो है वो अपनी लाइन में लगे हुए हैं। किसी को कोई हॉर्न नहीं बजा रहा, कोई किसी को जल्दी नहीं कर रहा है, सही है, कोई किसी को ओवरटेक नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट ने पूरा निज़ाम ऐसा किया हुआ है कि आपने पार्किंग, अभी देखिए ये येलो कलर की जो है ना, ये सब मार्किंग है। यहाँ से आगे आपने निकलना नहीं है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, कोई भी है, ये आपको दी हुई है। गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, अभी देखिए ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पे, इसके मेट्रो के पुल की जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, मार्किंग हुई हुई सब कि यहाँ पे कोई गाड़ी अपनी हदूद से बाहर नहीं है। सब अपनी अपनी जगह पर हैं, अपने काम कर रहे हैं। चोर बाज़ारी का तो सवाल ही नहीं पैदा, इसलिए कि सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है, मशीन के ज़रिए सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट के खाते में डायरेक्ट जा रहा है। ये तमाम लीवर उठ रहे हैं, इसमें कोई बंदा नहीं। आप जैसे हमारे एयरपोर्ट पे चले जाइए, आप गाड़ी खड़ी कीजिए, टोकन देगा, जब वहाँ पे आएंगे तो घंटे के हिसाब से वो चार्ज करेगा, पैसे कैश लेगा आपसे, हैं। ये ऐसा यहाँ कोई निज़ाम नहीं। अपना कार्ड दिखाइए, लीवर उठेगा, गाड़ी निकल जाएगी। अभी तक सिर्फ सुबह सफाई करने वाला कोई 2 बंदे आते हैं जो मैंने देखे, अभी गए हैं, चले गए, उसके बाद में कोई नहीं। या कोई किसी किस्म का कोई नुक्स होता है तो वो आ जाते हैं, जो है इनका एक बना हुआ है सामने, इसके अलावा कोई नहीं। ना कोई कूड़ा फेंक रहा है, ना कचरा फेंक रहा है, ना सिगरेट फेंक रहा है, कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। अभी आज 19 दिन हो गए, ये रोड ऐसे के ऐसे ही है, कहीं कोई ना डिब्बा पड़ा हुआ, ना सिगरेट पड़ी, जबकि सिगरेट पीते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, साफ़ सुथरा रोड है। अब ये देखिए एक और ट्रेन आ गई है, ये मलेशियन का झंडा लगा हुआ है इसके ऊपर, ये ट्रेन आ रही है। मैंने कहा 6 मिनट के बाद एक ट्रेन आएगी, अभी 6 मिनट हो गए, अभी ट्रेन आ गई थी, अभी जाएगी। यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा। कहने का मकसद है कि ये कौम कैसे बदल गई, जो हमारे 10 साल के बाद आज़ाद हुई। और कबायली थे ये, जैसे अफ्रीका में थे ना, मैंने तस्वीरें देखी, बिल्कुल जस्ट लाइक अफ्रीका टाइप की थी, गोरे थे लेकिन वो थे। तो ये इनको कहाँ से तहज़ीब आ गई है, कहाँ से इनके ऊपर ये आ गई है? तो असल मसला क्या हुआ कि लीडरशिप सही था। अब मैं डॉक्टर महातिर मोहम्मद की मैं बायोग्राफी पढ़ रहा था, उसके अंदर उन्होंने कहा कि मेरे में एक चीज़ थी, डिसिप्लिन, मैं उसका बड़ा पाबंद था। तो उन्होंने उसी चीज़ को पूरी कौम के अंदर लागू रख दिया। उन्होंने निशानियाँ बना दी हैं, तमाम मार्किंग कर दी हैं, रोड पे मार्किंग, कैसे चलना है, कैसे निकलना है, सब अपनी जगह पर है। मेट्रो बना हुआ है, कोई किसी के नीचे पुल नहीं बना हुआ, कोई ठेला नहीं लगा हुआ। आप देखिए मेट्रो जा रही है, सही है। ये मेट्रो यहाँ से निकल गई है, अब ये मलेशियन झंडे की है, और ये आती है दूसरी, वो भी आएगी 6 मिनट बाद, आप देखिएगा ये भी आएगी दूसरी। तो कहने का मकसद ये है कि डिसिप्लिन ऐसा कर दिया है इन्होंने, अपनी हुकूमत का काम है। हुकूमत हर चीज़ मुहैया की हुई है कि आपने इस हदूद से ज़्यादा नहीं जाना है। कोई दुकान बाहर नहीं है, कोई आदमी कुछ भी बाहर नहीं है, कुछ भी किसी ने कुछ भी नहीं तंग किया हुआ किसी को। कोई भी गाड़ी खड़ी कर रहा है तो बड़ी तहज़ीब से, बड़े उससे पार्किंग से खड़ी कर रहा है कि आने वाले जाने वाले किसी को तकलीफ़ ना हो, ठीक है, ना किसी को निकलने की कोई है, सिवाय एक स्पीड है यहाँ पर। इस स्पीड से ज़्यादा कोई गाड़ी नहीं निकल रही, अपनी स्पीड पे जा रही। मेरे ख़्याल में 60 की स्पीड होगी, इस स्पीड से गाड़ियाँ निकल रही हैं, और गाड़ियाँ इस स्पीड से ज़्यादा नहीं है गाड़ियाँ निकल रही हैं। चाहे ट्रक हो, चाहे ट्रॉलर है, कोई भी है, चाहे बस है, कोई भी है, वो अपनी स्पीड से ज़्यादा नहीं निकल रही।
हर चीज़ ये जो मकानात बने हुए हैं, हर मकान रोड फेसिंग है, हर डबल मकान बने आगे पीछे, और आगे पीछे इनके रोड है, और रोड तमाम सही है। पार्क सामने बना हुआ है, मेरे सामने पार्क है, अभी तक खाली पड़ा हुआ है, अभी तक कोई भी नहीं आया। पार्क है, मेंटेनेंस होती रहती है, कहीं कूड़ा नहीं है, कोई कचरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी देख लीजिए, एक मेरा कराची है, उसको बिल्कुल ही उजाड़ के रख दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया है। कहीं गटर का ढक्कन गायब है, कहीं कुछ गायब है, कहीं पुल का सरिया गायब है, पुल के नीचे ठेला लगा हुआ है, दरख्त के नीचे ठेला लगा हुआ है, हेलमेट वाला लगा हुआ है, चश्मे वाला लगा के बैठा हुआ है। अजीब जंगल बना दिया, जंगल बना हुआ है। जो हम खुद जो शहरी थे, पढ़े लिखे लोग थे, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। हम ऐसा लगता है जंगल। अब मैं किस तरह किसी अपने दोस्त को, मलेशियन को इनवाइट करूं, वो लोग कहते हैं कि हमें पाकिस्तान दे, हमें शर्म आती है। कहाँ लेके जाएंगे, क्या दिखाएंगे? टूटी फूटी सड़कें, अजीब व गरीब हरकतें हैं, अजीब शर्म आ रही है। यहाँ खुशी भी हो रही है, और अपने मुल्क को देखते हुए भी, अपने कराची को देखते हुए भी बड़ा दुख होता है कि क्या मेरे कराची था, दूसरे नंबर पे आता था अपनी खूबसूरती के अंदर, अपनी सफाई के अंदर, आज उसका क्या हाल कर दिया। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, हम सबको हिदायत दे, आमीन। अभी आप ये देखिए, अभी मैंने आपसे कहा था ना कि हर 5 मिनट बाद, 6 मिनट बाद ट्रेन आया, वो देखिए वो ट्रेन आ रही है। हर चीज़ शेड्यूल के मुताबिक चल रही है, चाहे खाली है, चाहे वो रात को आप 3 बजे उठ जाएँ, चाहे वो आप 4 बजे उठ जाएँ या 12 बजे उठ जाएँ, अपने हिसाब से चल रही है ट्रेन, अपने ऑटोमेटिक अपने हिसाब से ट्रेन चल रही है, कोई रुकावट नहीं है, कुछ नहीं है। क्या है, जिम्मेदारी है, काम करना, यही लेबर है। आता है वो पूरा पार्क है, कहीं कूड़ा नहीं है, लेकिन वो आएगा, चेक करेगा, अपनी ड्यूटी देगा, दे के जाके सामने जो है वहाँ पे बैठ जाएगा। कोई है ही सवाल ही नहीं हो रहा, मुझे कहीं कचरा ही नज़र नहीं आया। हैरत है, हैरत है। जिन्नात लोग हैं, कौन है?